नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं खड़ी बोली का आरंभिक गद्य, नाथ सिद्ध और निरंजनी संप्रदाय का गद्य कि नाथ सिद्ध और निरंजनी संप्रदाय की भाषा किस प्रकार से शुरुआत हुई उनकी और उनकी भाषा कैसी थी। तो आज के सत्र में है इन्हीं सब बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। तो नाथ सिद्ध और निरंजनी संप्रदाय का गद्य। खड़ी बोली में साहित्य की रचना 13वीं शताब्दी में शुरू हुई, पर इसका पूर्वाभास 8वीं और 9वीं शताब्दी की भाषा में मिलने लगता है। किसका? खड़ी बोली का। उद्योतन शूर रचित कुवलय मालय कथा में एक खाट प्रसंग का उल्लेख मिलता है। उसमें एक मध्य देशीय वणिक के मुख से सुने हुए तेरे मेरे आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। जो आज हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, तेरे लिए, मेरे लिए, ये उस समय एक के मुख से उन्होंने सुने थे। इससे पता लगता है कि खड़ी बोली मध्य प्रदेश की बोली है। इसके अतिरिक्त इसमें पुच्छह, अलिया, तुझे ऐसे शब्द भी प्रयुक्त हैं जिन्हें खड़ी बोली शैली का कहा जा सकता है। वस्तुतः 16वीं शताब्दी तक खड़ी बोली गद्य परंपरा का कोई प्रामाणिक स्रोत नहीं मिलता। खड़ी बोली का 16वीं शताब्दी तक प्रोफेसर हामिद हसन कादरी ने उर्दू साहित्य के इतिहास में 14वीं शताब्दी के किसी ख्वाजा सैयद अशरफ जहांगीर सबनीमी की सूफी मत विषयक रचना का उल्लेख किया है, किंतु उसकी प्रामाणिकता असंदिग्ध है। नाथ सिद्धों की कुछ ऐसी रचनाएं मिलती हैं जिनमें ब्रजभाषा, राजस्थानी, पंजाबी और पूर्वी के मेल के साथ खड़ी बोली का मिश्रण मिलता है, किंतु ये रचनाएं 17वीं और 18वीं शताब्दी की हैं। दक्षिणी हिंदी के प्रामाणिक नमूने भी 16वीं शताब्दी के पहले के नहीं मिलते। दक्षिणी हिंदी के जो नमूने हैं वो भी 16वीं शताब्दी के पहले नहीं मिलते। नाथ सिद्धों और निरंजनी संप्रदाय के साधुओं की प्राप्त रचनाओं, जो नाथों की भाषा थी और सिद्धों की भाषा थी, निरंजनी संप्रदाय की जो साधुओं की भाषा थी, प्राप्त गद्य रचनाओं में गोरखनाथ जो हैं उनका नाम गोशट, गोरख, गणेश गुष्टी महोदय, गोरस गुष्टी, गोरक्षा ददम, टिप्पण, अभय मात्रा जो रामावली, गोरखनाथ के 27 पदों का तिलक, योगाभ्यास, मुद्रा टिप्पण, परिवर्त, सिद्ध कहा और भोगल पुराण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी की रचनाएं मानी जाती हैं। गोसठ, गोरखनाथ को गोसठ कहा है। गोशट, गणेश, गोशट या गोरश, गणेश की गुष्टी की प्रतिलिपियां बर्थवाल जी को प्राप्त हुई हैं। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ की वाणियों का जो संपादन किया, संग्रह किया, उनका शोध प्रबंध है ये, उसको उनका श्रेय जाता है। तो इसमें कहा है कि गोशट और गोरखनाथ की जो वाणियां हैं, उनकी जो प्रतिलिपियां हैं वो पीताम्बर दत्त बर्थवाल को प्राप्त हुई थी। उनके आधार पर उन्होंने इसका पाठन, शोधन और गोरखवाणी के परिशिष्ट में प्रकाशित किया था। यह 17वीं शताब्दी की पूर्वार्ध की रचना ज्ञात होती है। हिंदी साहित्य का प्रमुख प्रथम शोध प्रबंध भी था ये, क्योंकि उसमें प्रतिलिपि सन 1715 लिखा गया है। भाषा का जो नमूना है वो इस प्रकार है। गणेश बुझ गोरस कहे, स्वामी जी तुम कहाँ आया, कहाँ तुम्हारा नाम। स्वामी जी तुम कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारा नाम है। अवधु हम निरंतर आया, जोगी मारा नाम, यानी हम अवध से आए और हमारा जोगी नाम है। स्वामी जी जोगी ते कून बोलवो, यानी कौन आपसे जोगी बोलेगा। जीन येता मेर भेसला रचिया, तुम कुन गुरु न चेलो, हमें अबदू निरंजन जोगी, अतीत गुरु न चेला। इसमें अपभ्रंश का द्वितीय व्यंजन नहीं है। अपभ्रंश के घेरे से भाषा निकल चुकी है, पर पुराने ढंग के तुम्हारा, अमे, तुम्हारा, कून आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं।
इसमें खड़ी बोली के शब्द रूप और शैली दोनों हैं। आया, रचिया, तो आदि के उदाहरण पेश किया जा सकता है। खड़ी बोली को अकारांत भी यहाँ मौजूद है ना। मारा, कून, यानी आ शब्दों की अधिकता होती है ना, अकारांत ओ शब्दों की होती है। महादेव, गोरस, गुष्टी, अभी, मात्रा, जोगी आदि में भी खड़ी बोली के शब्दों और शैली को देखा जा सकता है। नाथ सिद्धों की बानियां पुस्तक के परिशिष्ट में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्री पर्वत सिद्ध को कहया भूगोल पुराण नामक गद्य रचना संकलित की है। इनकी भाषा को उन्होंने काफी पुरानी बताया है। एक नमूना दिया गया है भाषा का। सुमुर पर्वत ऊपर, चारि दिशा पुरियाना, कर्णपुरी, कणु कणु दिशा है, पूर्व दिशा आगे ऊपरी, पश्चिमी ऊपर 24 सहस्त्र जोजन अमित्रपुरी रची है, ऊंची है। तहाँ राजा इंद्र राज करता है। 33 कोटि देते हैं, 88,000 सहस्त्र भूषिपुर, छदिन दिशा आगे प्रथमी ऊपर 25 सहस्त्र जोजन जमपुरी ऊंची है। दक्षिणी हिंदी। 14वीं शताब्दी में मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बदल दी। उनके साथ दिल्ली के बहुत से लोग दक्षिण गए, यानी दिल्ली में जो परिवर्तन आया तो दिल्ली के निवासी थे, जो दिल्ली की ही भाषा तो थी खड़ी बोली, वहाँ के जो निवासी थे वह सभी इधर उधर चले गए, दक्षिण चले गए, कोई कहीं चले गए। दौलताबाद से राजधानी पुनः दिल्ली आ गई, किंतु जो लोग दिल्ली छोड़कर दौलताबाद गए थे वो वहाँ पर बस गए, वो वापस नहीं आए। उनमें से अधिकांश नहीं लौटे। इन दिल्ली निवासियों ने बहमनी राज्य की नींव डाली। क्या डाली? बहमनी राज्य की। उत्तर भारत अब कुछ अरबी फारसी से प्रभावित था, लेकिन इस भूभाग में उत्तर के प्रभाव से मुक्त आर्य भाषा को विकसित होने का अच्छा अवसर मिल गया। तारीखें फरिश्ता के अनुसार बहमनी राज्य का कार्य हिंदी में होता था। बहमनी राज्य का जो कार्य का था वो हिंदी में होता था। बहमनी राज्य की राजभाषा हिंदी थी या नहीं, इसमें संदेह हो सकता है, यानी पूरी तरह से वह नहीं है कि इसकी भाषा ही हिंदी हो, किंतु वहाँ के मुसलमानों की जो भाषा थी वह हिंदी थी, यह असंदिग्ध है। ख्वाजा बंदा नवाज गेसूदराज ने 1322 से 1427 ईस्वी सूफी फ़कीर निजामुद्दीन औलिया के खलीफा ख्वाजा नसरुद्दीन चिराग दहलवी के शिष्य थे। यानी दहलवी जो भाषा दिल्ली के आसपास की थी उसी को दहलवी उन्होंने कहा है। वे सामान्यतः जनता के लिए अपने विचार हिंदी में प्रकट करते थे। कौन सी भाषा में करते थे? हिंदी में, कि सामान्य जनता उस भाषा को समझ जाए। एक दूसरे सूफी शाह मीरान ने अपनी भाषा को स्वयं हिंदी कहा है। उन्होंने लिखा है, हामी बोल अरबी करे और फारसी बहु तेरे, यो हिंदवी बोली तब अर्थ इस अर्थ भावे सब। यह भाका भले सो बोले पुन इसका भाव न खोले, वे अरबी बोल न जाने न फारसी पहचाने। गेशुद्राज की गद्य रचनाओं में मिराजुल आशिकीन सबसे अधिक प्रसिद्ध है। संभवतः उनके शिष्यों द्वारा उनके उपदेश इसमें संग्रहित है। भाषा का नमूना है, इसका माना तह की खुदा मिन्नत किया है, मुसलमान होर सुलेमान की औरतां, तुम्हारे तना में मोहम्मद का नूर रखिया है, तो तुम्ही बुझो हो जानो हरेक पराई, पद्यांत करना आजिब है ए बड़ी न्यामत है। इसमें उत्तरी हिंदुस्तानी की प्रवृत्ति अधिक है, दक्षिणी का प्रभाव न्यून है, किंतु भाषा का जो रूप इस पुस्तक में मिलता है वह 14वीं-15वीं शताब्दी की दक्षिणी का नहीं। इसमें लिपिकों ने परिवर्तन अवश्य कर दिया है। दक्षिणी हिंदी गद्य की सर्वाधिक प्रामाणिक रचना वजही की सबरस है। मुल्ला वजही की रचना है। यह मसनवी शैली में लिखी हुई सूफी प्रेम कथा है। सबरस रचना मुल्ला वजही की। इसकी गद्य भी वृत्तगंदी है, वाक्य छोटे छोटे और शब्द अश्लिष्ट हैं। लोकोक्ति और मुहावरों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ अरबी फारसी भी बहुतायत मात्रा में प्रयुक्त हुए हैं। न आफत देखे न जल जला, आप भले तो आलम भला, किसी की बुरा बोलना यो बकवास बसवास, भलाई बुराई सब अपनी पीस। यानी जो व्यक्ति भलाई बुराई करते हैं वो अपने लिए ही करते हैं, उन्होंने कहा है। यानी जो बुरा बोलना या करना दूसरों के लिए अपने लिए ही बुरा होता है।
आप चलनी नहीं जानते, दूसरे पर बुरा मानते, अपने आप स्वयं अच्छा कार्य नहीं करते और दूसरों को बुरा बताते हैं। अव्वल अपनी खबर में आपे रहना, पीछे दूसरों को बुरा कहना। अपने अंदर झांको, पहले अपने मन में देखो कि तुम कैसे हो, उसके बाद दूसरों से बुरा कहना है, जिससे कि आप सुख को पछानिया उसे जानिया, जिधर ढलना है उधर अक्ल के उजाले में चलना है। तो ये यानी समझ में तो आ रही है, ये अपभ्रंश नहीं है, अपभ्रंश के बाद की भाषा है ये। तो आज के सत्र में इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्र में हम अध्ययन करेंगे इससे आगे का किस प्रकार हिंदी का विकास हुआ है ना, फोर्ट विलियम कॉलेज की हिंदी, अन्य सभी तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार।